हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH मैं स्नेहा सिंगाड़िया। एंड हमारी सीरीज चल रही थी ग्रुप थ्योरी की। आज ग्रुप थ्योरी का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बेसिकली सेकंड ग्रेड के लिए मैथमेटिक्स का जो हमारा सेकंड पेपर है उस पर काम कर रहे हैं और चैप्टर हमारा चल रहा है ग्रुप थ्योरी। थर्ड पोर्शन हमारा है। इससे पहले हम जो हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसके अंदर जो है हम ग्रुप थ्योरी के अंदर ग्रुप को समझ चुके हैं, एबिलियन ग्रुप के बारे में जान चुके हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस के बारे में हम जान चुके हैं। इसी के साथ हमने जो है ऑर्डर ऑफ ग्रुप देखा और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं तो वो भी हमने देख लिया था। इसी के साथ हमने जो है साइक्लिक ग्रुप के बारे में देखा था कि कोई भी हमारा साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है, कैसे हम एक पर्टिकुलर सिर्फ एक जनरेटर से पूरे के पूरे ग्रुप को जो है फॉर्म कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देख ली है। और अगर आप इस वीडियो में न्यू हैं तो डेफिनेटली आपको पुरानी जो 2 वीडियोस हैं वो देखनी चाहिए ताकि आपको आगे का टॉपिक भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ग्रुप थ्योरी। कुछ एक दो क्वेश्चन है और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हमने देखा था कि किसी भी ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑर्डर ऑफ ग्रुप की बात करें तो जितने उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं किसी ग्रुप में वही हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो जाता है। और अगर ग्रुप के अंदर के किसी एलिमेंट का ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट अगर हम देखना चाहें तो वो ये होता है कि उस एलिमेंट के ऊपर आप ऑपरेशन को कितने टाइम से अप्लाई कर रहे हैं कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो यही हमारा जो एम होता है, ये हमारा जो है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है। तो उसी पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियसली किए थे, लेकिन आज हम थोड़े से एक दो न्यू क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 2,2 इन Z4 into Z6। ठीक है जी। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हमारे पास 2 ग्रुप्स का मल्टीप्लीकेशन लिया हुआ है, ठीक है, 2 सेट्स का मल्टीप्लीकेशन जो हम लेते हैं, ठीक है जी। जैसे बेसिकली यहाँ पर Z4 into Z6 ये जो है ये हमारा बेसिकली 2 ग्रुप्स का जो है मल्टीप्लीकेशन है, या 2 सेट्स का हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन है, जिसे हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर A, B सच दैट स्मॉल a बिलोंग्स फ्रॉम A एंड स्मॉल b बिलोंग्स फ्रॉम B। ठीक है जी, ये सिंपली हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। अब Z4 और Z6 का क्या मीनिंग है हमारे पास। Z4 जो है हम जानते हैं कि इस पर हमने एडिशन मॉड्यूलो 4 लगाया हुआ है, और Z6 इसे हम जानते हैं कि ये हमारा एडिशन मॉड्यूलो 6 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली Z4 और Z6 का मीनिंग भी हमें पता चल चुका है, ठीक है। हमें देखना है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट दिस 2,2, ठीक है। बेसिक सा मेथड करते हैं कि कैसे हम इस पर करेंगे। इसका मतलब ये है कि 2,2 में इस पर कितनी बार जो है हम ऑपरेशन लगाएं। देखिए यहाँ पर इसका मतलब है कि फर्स्ट जो हमारा है ए, इस पर तो Z4 लगेगा, ठीक है, एडिशन मॉड्यूलो 4 लगेगा। एंड जो सेकंड है इस पर हमारा एडिशन मॉड्यूलो 6 लगेगा, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब इसको हम कितनी बार ऑपरेट करें कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, ठीक है जी। अब आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है रिमाइंडर, ठीक है, कि जो हमारा रिमाइंडर है, सो रिमाइंडर हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा 0,0 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 0 होगा और इसके लिए भी 0 होगा, ठीक है। एडिशन मॉड्यूलो n के लिए हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो 2,2 को कितनी बार इन दोनों के अंडर ऑपरेट करें कि हमें जो फाइनल आंसर है वो हमारा क्या मिले, 0,0 मिले, ठीक है। तो इसके लिए करते हैं सबसे पहले, मान लीजिए 2,2 को 1 टाइम किया, ठीक है, तो ये तो 2,2 ही मिल गया। सेकेंडली हम देखें अगर 2 बार कर देते हैं, ठीक है, 2 बार अगर हम करते हैं, जैसे हमने जो है ऐड किया तो ये हमें मिलेगा 4,4। अब इस पर तो लगेगा एडिशन मॉड्यूलो 4 और इस पर लगेगा एडिशन मॉड्यूलो 6। जैसे ही आप करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ तो 0 बचेगा और यहाँ 4 बचेगा, ठीक है जी। थर्ड कंडीशन अगर हम इनको कर देते हैं 3 बार, अगर हम इनको 3 बार करते हैं तो यहाँ पर 6,6 हो जाएगा, इस पर एडिशन मॉड्यूलो 4 लगेगा, इस पर एडिशन मॉड्यूलो 6 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा बचेगा 2 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा सॉल्व नहीं हो रहा, और ऐसे करते करते जब हम 6 टाइम इसको करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर 6 टाइम्स जब आप इनको ऐड कर देंगे तो ये हमारा बनेगा 12,12, ठीक है। अब इस पर एडिशन मॉड्यूलो 4 लगा रहे हैं, इस पर एडिशन मॉड्यूलो 6 लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी 0 होगा, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया, यानी कि यहाँ पर 2,2 ये जो है इसका ऑर्डर हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, 2,2 पर हमने बेसिकली 6 टाइम्स लगाया है ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पर +4 लगाया, यहाँ पर +6 लगाया, 6 बार लगाएंगे तब हमें फाइनली जाकर के ऑल ओवर 0,0 मिलेगा, ठीक है जी। यानी कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये हमारा इसका 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो हमें इतनी सारा एक ही एलिमेंट के लिए हमने जो है करके देखा है, लेकिन क्या हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड है इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड भी होता है।
ठीक है। सो अगर हमारे पास इस टाइप का ऑर्डर पेयर हो तो उसके लिए डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड। सो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें ऑर्डर ऑफ निकालना है ए कोमा बी का, ठीक है। सो ये हमारा होता है एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कोमा ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है जी। सो ये हमारा सिंपली रहता है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा 2,2, ठीक है। इसके लिए ये था हमारा अंडर Z4 इंटू Z6, ठीक है। तो इसके लिए इस टू का एडिशन मॉडुलो 4 के लिए अगर हम देखें, इसके लिए ऑर्डर ऑफ 2 ये हमारा हो जाएगा, बेसिकली 4 के साथ देखना है तो ऑर्डर ऑफ इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका अंडर एडिशन मॉडुलो 6 के लिए अगर हम ऑर्डर देखते हैं तो ये हमारा रिमाइंडर 0 मिलेगा इसके लिए 3 के लिए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 2 यहाँ पर हमारा इसका 3 है, ठीक है। सो हम अगर ऑर्डर ऑफ 2,2 देखना चाहते हैं तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ 2 अंडर एडिशन मॉडुलो 4 एंड ऑर्डर ऑफ 2 अंडर एडिशन मॉडुलो 6, ठीक है जी। सो बेसिकली यहाँ पर एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये हमारा है 2 एंड ये हमारा है 3। सो जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो डायरेक्ट मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। और इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि Z8 के अंदर हमारे पास ऑर्डर ऑफ 4 अगर आप निकालना चाहते हैं Z8 के अंदर, तो ये हमें डेफिनेट सी बात पता है कि इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4 और 4 को आप कितने बार ऑपरेट करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे, ठीक है। देन हमारा 8 होएगा और 8 से जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, ठीक है। सो सिंपली इसका ऑर्डर 4 का जो है 2 हो जाएगा। अगर Z9 में आप ऑर्डर ऑफ 6 देखना चाहते हैं, Z9 में ऑर्डर ऑफ 6 निकालें, ठीक है। 6 को 2 टाइम्स करेंगे तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 3 बचेगा, फिर एक बार और करेंगे तो हमारा डेफिनेटली रिमाइंडर 0 आएगा। दैट मीन्स इसका ऑर्डर हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। Z6 के लिए अगर आप देखें ऑर्डर ऑफ 3 ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। Z10 के लिए अगर आप मान लीजिए ऑर्डर ऑफ 6 देखना चाहते हैं तो ये हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 टाइम्स आपको इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सो अगर हमें ये गिवन और हमें बेसिकली ये पूछ लिया जाए कि जैसे ये पूछ लिया जाए कि Z8 इंटू Z9 इसके लिए हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ 4,6। इस ऑर्डर पेयर का हमें ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 4,6, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 4 ऑर्डर ऑफ 6, ठीक है। जनरली हमारा जो डायरेक्ट मेथड है हमने ये अप्लाई किया है। सो ऑर्डर ऑफ 4,6 क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 4 इन, ये हमारा Z8 में है और ये हमारा Z9 में है, ठीक है। सो हमने देखा ऑर्डर ऑफ 4 हमारा Z8 के अंदर 2 है तो हमने लिखा 2, ऑर्डर ऑफ 6 इन Z9, ऑर्डर ऑफ 6 इन Z9 ये हमारा कितना है 3 है। सो हमने यहाँ पर 3 लिखा, ठीक है। सो ये इन दोनों का एलसीएम जो है ये हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है जी। यानी कि ऑर्डर ऑफ 4,6 अंडर Z8 इंटू Z9 ये हमारा हो जाएगा 6, ठीक है जी। सो ये हमारा फाइनली आंसर आ चुका है। इसी टाइप से कुछ और कंडीशंस भी ये बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ये पूछ लिया गया कि Z9 इंटू Z6 इसमें ऑर्डर ऑफ 6,3 आपको बताना है, ठीक है। सो ये आप खुद करेंगे। सो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 6 अंडर Z9 एंड ऑर्डर ऑफ 3 अंडर Z6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 के लिए आपने देखा कि इसके लिए हमें जो है 3 टाइम्स करना पड़ेगा एंड 3 के लिए 6 में 2 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका भी हमारा 6 आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से और पूछ लिया जाए, मान लीजिए Z10 और इसमें हमें पूछ लिया जाता है ऑर्डर ऑफ 6,4, इस ऑर्डर पेयर का हमें निकालना है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 6,4 6 के लिए Z10 में और इसके लिए Z8 में, ठीक है। सो इसका तो बेसिकली 2 हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 6 5 जा 30, ठीक है जी। सो ये हो जाएगा। सो बेसिकली अगर इनका आप करेंगे तो 10 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने देख लिया सिंपली। ओके, सो बढ़ते हैं आगे और कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। जैसे जनरली हमारे पास क्या होता है, जनरली अब तक हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ जो ग्रुप होता है, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर, और अगर हम देखें किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर, ठीक है, इसमें देखें तो ग्रुप का ऑर्डर हमेशा बड़ा होता है, इक्वल हो सकता है हालांकि, बट हमेशा ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमेशा बड़ा होता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के, ठीक है। और फाइनाइट अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो भी हमारा फाइनाइट होता है। सो ये भी चीज़ हमने देखी थी। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जब हम बात कर रहे थे कि जब हम साइक्लिक ग्रुप्स की बात करते हैं तो साइक्लिक ग्रुप में जो जनरेटर्स होते हैं हमारे, ठीक है, मान लीजिए ये कोई जनरेटर है, जनरेटर का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वली होता है,
ठीक है। और मान लीजिए ए हमारा जनरेटर है, सो ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारा ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल ही हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है, अगर हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है तो जो जनरेटर है ठीक है, इसे हम जनरेटिंग एलिमेंट या जनरेटर कहते हैं, ठीक है। सो जनरेटर का ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास नॉन साइक्लिक ग्रुप है तो उस केस में हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमेशा ही ग्रेटर होता है ऑर्डर ऑफ किसी एलिमेंट के, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर नॉन साइक्लिक ग्रुप में कभी भी आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो इक्वल नहीं होगा ऑर्डर ऑफ किसी एलिमेंट के, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ जनरेटर वाले केस में जो है, साइक्लिक ग्रुप वाले केस में ऐसा हो सकता है। और भी चीज जैसे हमने देखी थी कि ऑर्डर ऑफ किसी एलिमेंट की पावर ले रहे हैं तो वो हमेशा ही उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऑर्डर से कम होता है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है वो हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप से कम होता है, ठीक है। सो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट थे। और इसी के साथ हमने ये भी देखा था कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसा हम करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए की पावर है, ठीक है। ये बेसिकली इससे छोटा होता है लेकिन होता कितना है, ठीक है, होता कितना है। तो इसके लिए हम यहाँ तो ऑर्डर ऑफ ए लेंगे और अपॉन में हम जीसीडी ले लेंगे, एक तो एम का और एक ऑर्डर ऑफ ए का, ठीक है। सो ये हमने सिंपल फॉर्मूलाज जो पहले भी हम देख के आ चुके हैं, ठीक है जी। और चलिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस और काफ़ी सारी प्रैक्टिस हमने यहाँ तक कर ली है ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के लिए, ठीक है जी। चलिए सो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट इज, ठीक है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि एडिटिव ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है जी। एडिटिव ग्रुप हमारा क्या होता है? एडिटिव ग्रुप का मतलब है सिंपली जिसमें हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है जी। यानी कि सिंपली हम क्या कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स का एडिशन कर रहे हैं। जैसे एडिटिव ग्रुप हमारा है जैसे जेडन है, ठीक है। सो एक सेकेंड वेट करिएगा थोड़ा सा। चलिए माफ कीजिएगा, थोड़ा सा काम आ गया था, ओके। सो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। इन एडिटिव ग्रुप्स ऑफ इंटीजर्स द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट इज, ठीक है। एडिटिव ग्रुप्स की बात करें, एडिटिव ग्रुप्स का मतलब एक ग्रुप है अंडर एडिशन, ठीक है। सो इसमें और हमें लेना क्या, इंटीजर्स लेने हैं, ठीक है। इंटीजर्स यानी कि हमारे पास जेड है, ठीक है, जेड अंडर एडिशन, ठीक है। इसमें ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट इज, इसमें हमें किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर देखना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई इंटीजर्स का ग्रुप है, ठीक है जी। इंटीजर्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर ऑफ जैसे हमें 2 फाइंड आउट करना है, मान लीजिए ऑर्डर ऑफ 2 फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है 2 पर हम कितने टाइम्स एडिशन वाला जो है परफॉर्म करें, ठीक है, एडिशन परफॉर्म करें कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, ठीक है। यानी कि 2 को हम कितनी बार ऐड करें कि हमारे पास जो है इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट यानी 0 आ जाए, ठीक है। तो आपको पता है कि 2 को जितने भी बार ऐड करते जाए 0 तो हमें कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स कभी भी नहीं मिलेगा, यानी करते जाओ कभी मिलेगा ही नहीं, ठीक है। सो ये हमारा नॉट पॉसिबल होता है। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि भाई इन्फिनिटी टाइम जोड़ते जाओ, जहां तक कर सकते हैं वहां तक करो, फिर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसे हम कह देते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। सो सिंपली इनका ऑर्डर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। चलिए सो ये हमने देख लिया है, आगे बढ़ते हैं जी। चलिए सो नेक्स्ट हमारा बेसिक सा बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है सब ग्रुप, ठीक है। ग्रुप के बारे में बहुत ही अच्छे से हम बात कर चुके हैं। सो अब हम बात करते हैं जी सब ग्रुप के बारे में। अब सब ग्रुप बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी सेट की बात करते हैं। सेट की बात करने के बाद हम जैसे किसी सबसेट पर जाते हैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा ही है, लेकिन कुछ कुछ अलग है। ग्रुप से हम किस पर जा रहे हैं जी, ग्रुप से हम सब ग्रुप पर जा रहे हैं, ठीक है। ग्रुप का ही सबसेट होता है सब ग्रुप, बट उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहली चीज इसके लिए सब ग्रुप की सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी दैट अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G is subgroup if in itself it is a group, ठीक है जी। यानी कि यहाँ पर 2 चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो हमारा जो सबसेट है वो हमारा नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम कंडीशंस बनाते हैं। सबसे पहले तो ये हम ले लेते हैं कि G हमारा क्या है, G हमारा एक ग्रुप है, ठीक है जी। इसी G का एक सबसेट हमने लिया H, ये हमारा इसी का सबसेट है,
ठीक है जी, इसी का सबसेट है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि H हमारा सबसेट है G का। ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन तो हमें लेनी है कि जो H आप ले रहे हो, ठीक है, ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी एटलीस्ट उसमें एक एलिमेंट तो होना चाहिए। यानी कि पहली कंडीशन हमारी कि ये क्या होना चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन H हमारा सबसेट होगा G का। ठीक है जी, सो H इज अ सबसेट ऑफ G लेना है। ठीक है, यानी कि दो कंडीशंस हमने सेटिस्फाई की है, एक तो हमने सबसेट ऑफ G लिया है और वो क्या है, हमारा नॉन एम्प्टी है। थर्ड कंडीशन की H जो है, H इन इटसेल्फ यानी अपने अंदर जो है, ये अगर ये खुद अगर एक ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, यानी H भी ग्रुप का सबसेट भी खुद अगर एक ग्रुप बन जाए, ठीक है, देन ये हमारा एक सब ग्रुप होगा। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन हम कह सकते हैं देन H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है जी, सो ये हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर ग्रुप के लिए अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो H जो है, H एक तो क्लोजर होना चाहिए, H जो है एसोसिएटिव होना चाहिए, H के अंदर कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, H के अंदर इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई, और थर्ड जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर जो है इनडायरेक्टली 4 हमारी प्रॉपर्टीज छुपी हुई है, तो बेसिकली यहाँ पर 6 प्रॉपर्टीज टोटल हमारी हो जाती हैं किसी भी सब ग्रुप के लिए। ठीक है जी, यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर कोई सबसेट है G का H, ठीक है, इसे अगर सब ग्रुप बनना है, ठीक है, इसे अगर सब ग्रुप बनना है तो इसके लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि H हमारा जो है एम्प्टी नहीं होना चाहिए, दूसरा H जो है वो G का सबसेट होना चाहिए, तीसरा ये एक ग्रुप होना चाहिए, और इस ग्रुप होने के अंदर इसके अंदर 4 कंडीशंस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एक तो इसमें क्या होना चाहिए, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, इसके अंदर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, और इसके लिए प्रत्येक एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ये सारी सेटिस्फाई करता है देन वो हमारा क्या हो जाएगा, H हमारा क्या हो जाएगा, एक सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है जी, अब या तो हम इन 6 प्रॉपर्टीज को चेक करें या फिर हमारे पास कुछ और भी मेथड्स हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ चेकिंग these 6 properties, ठीक है जी, we can use first step method, 1 step और 2 step method और finite subgroup test। तो हमारे पास कुछ और टेस्ट है, इन 6 प्रॉपर्टीज को देखने के बजाय हम क्या कर लेते हैं, कुछ और टेस्ट लगा लेते हैं किसी भी H पर, जिससे हमें पता चल जाता है कि क्या वो सब ग्रुप है या वो सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, सो एक पर्टिकुलर सी प्यारी सी हम हेडिंग देते हैं यहाँ पर। सबसे पहला आता है फर्स्ट स्टेप या 1 स्टेप वेरिफिकेशन फॉर सब ग्रुप। ठीक है जी, या तो आप ऊपर वाली सारी 6 प्रॉपर्टीज को चेक करें या फिर आप ये टेस्ट लगाकर देख लें, अगर इस टेस्ट को फॉलो करेगा दैट मींस वो सब ग्रुप होगा। ठीक है, अब इस टेस्ट के अंदर ये हमें क्या कहता है, ये हमें कहता है 1 स्टेप वेरिफिकेशन के अंदर हमें क्या देखनी है, सबसे पहले तो हमें देखना है कि H हमारा क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन की H हमारा G का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, थर्ड कंडीशन की इफ कोई A, B एलिमेंट्स H से बिलोंग करते हैं तो A, B इनवर्स जो है ये भी हमारा H से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है देन H हमारा क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है जी, H हमारा सब ग्रुप हो जाएगा। यानी कि इन सारी चारों प्रॉपर्टीज को देखने के बजाय आप सिर्फ इस एक चीज को देख लें। ठीक है, एक सिंगल स्टेप से आपको पता चल जाएगा कि वो हमारा सब ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, कोई भी 2 एलिमेंट्स उठाएं, एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स, उनका मल्टीप्लीकेशन H से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है जी, सेकेंड, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट मेथड, एक और दूसरा मेथड है जिसे हम कहते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन। इसके अंदर हमारे पास 2 स्टेप्स हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये भी हमारा फॉर सब ग्रुप है। इसके लिए ये हमें क्या कहता है, ये हमें कहता है कि आपके पास कोई H जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट है और H जो है वो आपका G का सबसेट है, इफ कोई 2 एलिमेंट्स H से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और आप इसमें एक तो देख लो कि AB का मल्टीप्लीकेशन H से बिलोंग करता है या नहीं करता।
एक तो आप ये चीज देख लो फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड आप ये देख लो कि भाई ए का इनवर्स ये भी एच से बिलोंग करता है या नहीं करता। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज आप चेक कर लो, अगर ये सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है, ये बिलोंग करते हैं, तो एच हमारा क्या हो जाएगा, एच हमारा एक सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है जी। सो यहाँ पर देखिए, एक तो ए बी इनवर्स को चेक कर लो, या फिर आप क्या करो, ए बी का सिंपली मल्टीप्लीकेशन और एक किसी एलिमेंट का इनवर्स चेक कर लो, यानी सारे के सारे एलिमेंट्स का इनवर्स जो है वो उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, और सभी एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन जो है वो भी इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये सिंपली हमारे मेथड्स है, दो मेथड्स हमने किया है, वन स्टेप वेरिफिकेशन मेथड एंड सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन मेथड। ठीक है, एक और हमारे पास मेथड है थर्ड मेथड। ठीक है जी, थर्ड मेथड है हमारा जिसे हम कहते हैं फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट। फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट, फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट हमारे पास क्या होता है, इसमें कंडीशन हमारी ये सिंपल सी होती है कि एच हमारा जो है ना वो फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट यानी उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी, वो हमारे फाइनाइट होने चाहिए। अगर एच आपका फाइनाइट है तब आप यहाँ पर ये टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सिंपली हम क्या लेते हैं, दो कोई एलिमेंट्स लेंगे, ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच। इसमें भी वही कंडीशन रहेगी कि एच हमारा जो है नॉन एम्प्टी होना चाहिए एंड एच जो है हमारा जी का सबसेट होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कंडीशन क्या है कि एच हमारा फाइनाइट होना चाहिए, और अगर कोई दो एलिमेंट्स एच से बिलोंग करते हैं तो सिंपली आप उनका मल्टीप्लीकेशन भी चेक कर लो कि क्या वो भी एच से बिलोंग करता है या नहीं करता। ठीक है, इतना इजी सा टेस्ट है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं देन हमारा ये क्या हो जाएगा, एक सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है जी, सो ये हमारा सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, सो एक बार फिर से देख लेते हैं सभी के सभी मेथड्स को। एक तो हमारा था फर्स्ट स्टेप मेथड, फर्स्ट स्टेप मेथड, एक हमारा सेकंड स्टेप मेथड था। ठीक है, और एक हमारा फाइनाइट फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट था। ठीक है जी, सो ये तीन मेथड्स हमने देखे हैं। तीन मेथड्स में हमारे पास, इन तीनों मेथड्स में कंडीशन क्या है, ठीक है जी, कंडीशन क्या है, सिंपली अगर कोई ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच है, कोई ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच है, कोई ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच है। ठीक है, कंडीशन सिंपली हमारे पास कॉमन कंडीशंस तो क्या है, कॉमन कंडीशन तो ये है कि भाई एच नॉट इक्वल्स टू 5 होना चाहिए एंड एच जी का हमारा सब ग्रुप होना चाहिए। दो कंडीशन ये हैं। इसके अलावा थर्ड में हमारे पास कंडीशन ये है कि एच हमारा क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा कंडीशंस तो सिर्फ यही है। ठीक है, चेक करने के लिए कंडीशंस क्या है, कंडीशंस टू चेक, कंडीशंस टू चेक। ठीक है, ये कंडीशंस क्या है कि अगर दो एलिमेंट हमारे एच से बिलोंग करते हैं तो ए बी इनवर्स आपका एच से बिलोंग करना चाहिए। टू स्टेप के अंदर हमारे पास क्या है कि एक तो ए बी का मल्टीप्लीकेशन एच से बिलोंग करे और एक ए का इनवर्स भी एच से बिलोंग करे। ठीक है, थर्ड के अंदर आप सिंपली मल्टीप्लीकेशन चेक कर लो सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पर इनवर्स वगैरह कुछ नहीं चेक करना आपको। ठीक है, इनमें से कोई भी टेस्ट आप लगा सकते हैं। अगर ये सेटिस्फाई करता है किसी भी एक टेस्ट को तो हमारा क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है जी, सो बेसिकली हमारा वो सब ग्रुप हो जाएगा। सो ये हमने देखा कि कैसे हम सब ग्रुप बेसिकली होता क्या, एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी जो कि खुद एक ग्रुप होता है। ठीक है, इन इटसेल्फ इट शुड बी अ ग्रुप। ठीक है, तो चलिए ये हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप। ठीक है, इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि आपने कोई ग्रुप लिया था जी, ठीक है जी, इस ग्रुप के अंदर कोई एच, एक इसका सब ग्रुप लिया है। ठीक है, ये खुद जो इसका सबसेट आपने लिया है ये खुद एक ग्रुप की सारी कंडीशंस को फॉलो करता है। दैट मीन्स एच भी एक ग्रुप है। ठीक है तो ये सबसेट ऑफ जी लेकिन ये खुद भी एक ग्रुप है, दैट मीन्स इसे आप सब ग्रुप कह सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हमारी क्या है, आइडेंटिटी ऑफ सब ग्रुप इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप, यानी कि जो आपकी आइडेंटिटी पूरे के पूरे ग्रुप की रहेगी। ठीक है, इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं कि जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट एच का होगा वही आपका आइडेंटिटी एलिमेंट जी का होगा। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो पूरे के पूरे ग्रुप का होता है और उसी ग्रुप में से आपने एक सब ग्रुप को उठाया है, उसी ग्रुप का सबसेट है आपका एच, यानी कि आइडेंटिटी जो एच की होगी वही हमारी आइडेंटिटी जी की हो जाएगी। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू ई। ठीक है, सो ये हमने देख लिया। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जी, जैसे मान लीजिए हमारे पास इंटीजर्स का हमने एक सेट लिया। ठीक है, 0 +-1 +-2 सॉन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमने एक ग्रुप लिया, इसी का सबसेट हमने लिया सब ग्रुप, ये हमने लिया 2z, मान लीजिए ये हमने लिया, तो ये हो गया हमारा 0 +-2 +-4 सॉन अप टू। ठीक है, और ये हमने लिया अंडर मल्टीप्लीकेशन। अंडर मल्टीप्लीकेशन लोगे तो आपके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रहेगा, 1 रहेगा, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए। अगर आपने जो है एडिशन के लिए लिया है तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब वो आप चाहे जी के लिए लो या एच के लिए लो, दोनों के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमारे सेम ही रहेंगे ना।
ठीक है। मल्टीप्लीकेशन के लिए ले रहे हो तो 1 रहेगा, एडिशन के लिए ले रहे हो तो 0 रहेगा, ठीक है। सो आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमारा ग्रुप और सब ग्रुप दोनों के लिए एक ही होता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर ग्रुप के लिए होता है। सेकेंड हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप। किसी एलिमेंट का इनवर्स जो कि सब ग्रुप में है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इनवर्स जो है वो जब वो ग्रुप में था तब उसके इनवर्स के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि मान लीजिए आपका कोई एलिमेंट था ए, ठीक है जी, जो कि पहले जी में था, इसका इनवर्स था हमारे पास ए इनवर्स, और अब ये एलिमेंट सेम वही का वही एलिमेंट हमारा जो है एच में आपने ले लिया है, क्योंकि यहीं से आपने एच को उठाया है, ठीक है। ये एलिमेंट जो है इसका इनवर्स एच में आने की वजह से चेंज नहीं हो जाएगा, सेम एलिमेंट का इनवर्स हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है जी। जिस एलिमेंट का इनवर्स जो जी में था वही इनवर्स आपका एच में रहेगा, ठीक है। यानी इनवर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप के किसी एलिमेंट का इनवर्स जो है वो वही रहेगा उस पर्टिकुलर सेम एलिमेंट का जो इनवर्स था किसमें, ग्रुप के अंदर, ठीक है जी। ये चीज आपने देख लिया। यानी कि इफ ए बिलोंग्स टू जी एंड बी इज ए इनवर्स, देयरफॉर अगर ए हमारा एच से बिलोंग कर रहा है देन बी ही हमारा ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ए इनवर्स हमारा बी ही होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट, जिसे यहाँ पर हमने देखा, यहाँ से हम ले रहे थे, मान लीजिए +2 ले रहे थे, अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं। अंडर एडिशन में इसका जो है, अंडर एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 0 होगा, ठीक है। सो इसका इनवर्स अगर हम देखें तो -2 हो जाएगा। तो +2 चाहे आप जी में ले रहे हैं या एच में ले रहे हैं, दोनों का इनवर्स जो है वो -2 ही रहेगा। यानी सेम एलिमेंट का इनवर्स जो है वो ग्रुप में और सब ग्रुप में दोनों में सेम ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप। अगर आप किसी एलिमेंट के ऑर्डर की बात करें तो इनवर्स की तरह किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो चाहे सब ग्रुप में हो चाहे ग्रुप में हो, दोनों का उस सेम एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो चाहे ग्रुप में आ जाए चाहे सब ग्रुप में आ जाए, ऑर्डर उसका हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है जी। यानी कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए इज एन व्हेन ए बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ पर अगर ये सेम एलिमेंट एच से बिलोंग कर जाता है देन भी इसका ऑर्डर जो है वो एन ही रहेगा, ठीक है जी। ये चीज क्लियर है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर जो है चेंज नहीं होता है, जो उसका ऑर्डर ग्रुप में है वही उसका ऑर्डर उस पर्टिकुलर सेम एलिमेंट का ऑर्डर सब ग्रुप में रहेगा, ठीक है। सो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, सब ग्रुप्स के अंदर जो हमने देखी। एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, एक इनवर्स ऑफ एलिमेंट के लिए और एक ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के लिए, ठीक है जी। ये चीज हमने की है। चलिए अब हम लेते हैं कुछ क्विक व्यू के अंदर हम देख रहे हैं कि मान लीजिए हम ले रहे हैं यहाँ पर इफ एच एंड के आर 2 सबग्रुप्स ऑफ जी। यहाँ पर हम ये ले लेते हैं कि मान लीजिए एच और के जो है वो जी के कोई 2 सबग्रुप्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप देखना चाहें, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि अगर एच इंटरसेक्शन के जो है, यानी एच भी हमारा क्या है, एच हमारा एक सब ग्रुप है, एच हमारा एक सब ग्रुप है, के भी हमारा एक सब ग्रुप है, और इन दोनों का ग्रुप कौन है, जी। ये हमारा इन दोनों का ग्रुप है, ठीक है जी। जी हमारा ग्रुप है, एच और के जी के सब ग्रुप्स है। अगर एच खुद एक सब ग्रुप है और के खुद एक सब ग्रुप है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी हमारा हमेशा एक सब ग्रुप होगा, इज ऑलवेज। यानी बिना देखे आप बता सकते हैं इंटरसेक्शन 2 सब ग्रुप्स का हमेशा ही क्या होता है, एक सब ग्रुप होता है ऑफ जी, ऑलवेज। कोई कंडीशन नहीं है, हमेशा होगा, ठीक है। कोई 2 सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन हमेशा ही एक सब ग्रुप होगा, कोई भी इस पर कंडीशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी 2 सब ग्रुप्स के यूनियन की बात करते हैं, ठीक है, तो इनको सब ग्रुप होने के लिए एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ, ठीक है, इफ यहाँ पर आ जाता है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। कंडीशन हमारी क्या है कि एच जो है वो पूरा का पूरा के में कंटेन करना चाहिए, या फिर के जो है वो हमारा पूरा का पूरा एच में कंटेन करना चाहिए। ये हमारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो एच यूनियन के ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन के लिए कोई कंडीशन नहीं है, बट यूनियन के लिए हमारे पास कंडीशन है। थर्ड, अगर हम बात करें अगर हम बात करें एच प्लस के की, यानी 2 सब ग्रुप्स का एडिशन जो है ये हमेशा ही इज ऑलवेज, कोई कंडीशन नहीं है इसमें, 2 सब ग्रुप्स का एडिशन हमेशा ही एक सब ग्रुप होता है, ठीक है, इज ऑलवेज अ सब ग्रुप, ठीक है, ऑलवेज, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पर।
लेकिन अगर हम बात करते हैं उनके मल्टीप्लीकेशन की, दो सब ग्रुप्स का आप मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं, ठीक है, सो उनका मल्टीप्लीकेशन जो है ये इसे सब ग्रुप होने के लिए इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल टू के एच। ठीक है जी, ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी एच के और के एच दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है कॉम्पिटेटिव है, ठीक है, देन हमारा जो है एच के ये हमारा एक सब ग्रुप होगा, अदरवाइज ये सब ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, सो ये हमने देखा, यानी कि सिंपल सी बात है कि एच इंटरसेक्शन के ले लो या फिर एच प्लस के ले लो, ठीक है, सब ग्रुप्स का एडिशन या सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन ले लो, तो ये तो हमेशा ही हर कंडीशन के लिए ये क्या होगा, हमेशा ही एक सब ग्रुप होगा। लेकिन अगर आप बात करें यूनियन के लिए या मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पर इस कंडीशन को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये कंडीशन है और दूसरी हमारी ये कंडीशन। ठीक है, सो ये कंडीशन है किसके लिए, एच के मल्टीप्लीकेशन के लिए और इनके यूनियन के लिए। ठीक है जी, अगर ये चीजें होती हैं तो हमारे पास सिंपल सा हमें पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। फोर प्रॉपर्टीज हमारी हो चुकी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है कि इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू अ प्राइम नंबर। ठीक है जी, अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो हमारे पास एक कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ सब ग्रुप्स जो है, इसके जो जितने भी सब ग्रुप्स बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ दो होंगे। ठीक है, वैसे इस प्रॉपर्टी को हम बाद में एक्सप्लेन करने वाले हैं, जहां पर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स देखेंगे कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वहां पर ये हम देखेंगे। और अगर हम बात करें नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी कि ऑर्डर ऑफ एच के अभी हमने देखा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सब ग्रुप्स। ठीक है, इसका ऑर्डर अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इसके इक्वल होता है। ठीक है, सो ये भी हम जो है बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसे हम बेसिकली लैग्रेंजेस थ्योरम का जब रिजल्ट करेंगे तब वो जो है बेसिकली ये दोनों पॉइंट्स हम वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, सो ये थोड़ा सा बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे एक हमारा क्वेश्चन है कि मान लीजिए H1 एंड H2 ये हमारे सब ग्रुप्स हैं जी के। ठीक है, इसका आंसर फटाफट से आप आंसर में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगर H1 एंड H2 जो है वो हमारे जी के सब ग्रुप्स हैं, तो देन फॉलोइंग इज ऑल्सो इज और आर ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी। कोई कंडीशन हमें गिवन नहीं है, बस हमें ये दिया है कि H1 और H2 जो है सब ग्रुप है जी के, तो इनमें से कौन कौन सा H1 और H2 का सब ग्रुप होगा। ठीक है जी, एक तो इंटरसेक्शन, एक हमने लिया है यूनियन, एक हमने लिया है मल्टीप्लीकेशन और एक हमने लिया है एडिशन। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है, ये आपका होमवर्क है बेसिकली। ठीक है, इन चारों में से कौन सा जो है हमारा बेसिकली सब ग्रुप हो जाएगा जी का। ठीक है जी, चलिए चलिए डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पर कोई कंडीशन गिवन नहीं है फॉर ऑलवेज। यहाँ पर ये कंडीशन है फॉर ऑलवेज। ठीक है, कोई कंडीशन हमें गिवन नहीं है, हमेशा ही इंटरसेक्शन और एक हमारा एडिशन जो है ये दोनों हमारे क्या होते हैं, सब ग्रुप होंगे। ठीक है, लेकिन जो मल्टीप्लीकेशन है या जो यूनियन है ये हमारे जो है इंटरसेक्शन नहीं होंगे विदाउट कंडीशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ कंडीशंस रहती है, जैसे इसके लिए एच के यानी H1 H2 इक्वल होगा H2 H1 के। ठीक है, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि H1 या तो कंटेन करेगा H2 या फिर हमारा H2 जो है वो कंटेन करेगा H1 को। ठीक है, सो ये हमारी सिंपल सी दो कंडीशन है। विदाउट कंडीशन फॉर ऑलवेज अगर हम देखें तो सिर्फ इंटरसेक्शन और जो हमारा एडिशन होता है कोई दो सब ग्रुप्स का वो हमारे सब ग्रुप होते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बहुत ही अच्छे से हमने सब ग्रुप को डिस्कस किया। वैसे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हमारे साथ साथ में, क्योंकि इंटर रिलेट है, ये सब आपस में रिलेट होकर के आगे आगे हमें मिलती रहेंगी। ठीक है, सो टॉपिक को हमने बेसिकली बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज कोसेट। ठीक है जी, अब देखिए कोसेट क्या होता है, को और सेट। ठीक है, देखिए यहाँ पर लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ
सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। अब मान लीजिए जो है एच जो है वो हमारा एक सब ग्रुप है जी का, ठीक है, एच, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, H1 H2 H3, ठीक है जी, सॉन अप टू, ठीक है। यानी कि H जो है ये हमारा एक जो है सब ग्रुप है जी का, और इस H के अंदर बहुत सारे डेफिनेटली एलिमेंट्स होंगे। अब ये तो कंडीशन हमें गिवन है, अब हमें कोई एक एलिमेंट उठाना है जी से, ठीक है जी, जी से हमें कोई एलिमेंट उठाना है, ठीक है जी, इट इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, यानी ए बिलोंग्स टू जी है, और इस एलिमेंट को या तो लेफ्ट साइड से इस एच से मल्टीप्लाई कर देना या फिर राइट साइड से इस एच से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा एच ए फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच, माफ कीजिएगा लेफ्ट साइड से किया है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। यानी कि हर एक एलिमेंट को आपने इस ए एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि आपका जो ये एच सेट था ना, ये एच सेट था, ठीक है, इसको आपने क्या किया, लेफ्ट साइड से हर एक एलिमेंट को आपने कोई एलिमेंट उठाया जी से और उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। या फिर आप करें राइट साइड से, राइट साइड से करेंगे तो ये हो जाएगा प्रत्येक एलिमेंट को आपने एच के प्रत्येक एलिमेंट को, ठीक है जी, आपने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा बन जाएगा H1A H2A H3A, ठीक है जी। तो इस टाइप से ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कोसेट हो जाएगा किसका, एच का, ठीक है जी। ये हमारा ए एच जो है वो एच का कोसेट माना जाएगा, ठीक है। कोसेट का मतलब होता है, कोसेट का मतलब होता है इसे हम बोल सकते हैं इज कॉल्ड कोसेट्स ऑफ एच, ठीक है जी। यानी कि आपने सिंपली जो हमारा एक सब ग्रुप था जी का, कौन सा एच, ठीक है, उसके सारी के सारी एलिमेंट्स को जी में से कोई भी एक एलिमेंट उठा करके उससे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो वो हमारा कोसेट हो जाएगा एच का, ठीक है। अब इसमें बेसिक सी बात ये होती है कि अगर आपने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारा लेफ्ट कोसेट हो जाएगा, और अगर आपने इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारा राइट कोसेट हो जाएगा, ठीक है जी। ये चीज आपने कर ली है। सो कोसेट हमने देख लिया क्या होता है बेसिकली, ठीक है। अब कोसेट की प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट्स, ठीक है जी। और इसमें यह भी चीज है, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपने ए एच जो बनाया है और आपने जो एक एच ए बनाया है, ठीक है, यानी लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट की अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो क्या ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे, तो इसके लिए आप कह नहीं सकते, ठीक है, कांट से, ठीक है, हो भी सकता है ये इक्वल हो भी सकता है कि ये इक्वल ना हो, ठीक है, इसके लिए हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, ये कह सकते हैं कि नो आइडिया, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें नंबर ऑफ राइट कोसेट्स, नंबर ऑफ राइट कोसेट्स हमेशा ही इक्वल होंगे नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स के, ठीक है जी, नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स के, क्योंकि जितने भी ए बी सी जितने भी आप एलिमेंट्स ले सकते हैं जी से, ठीक है, उन सभी एलिमेंट्स को आप राइट साइड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कोसेट के अंदर, ठीक है, यानी बेसिकली जो सब ग्रुप है उसके एलिमेंट्स को, ठीक है। यानी कि जो नंबर ऑफ राइट कोसेट्स बनेंगे या नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स बनेंगे वो हमेशा ही इक्वल होते हैं, ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। चलिए अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट्स। देखिए हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कोसेट की कि अगर आपने किसी सब ग्रुप को राइट साइड से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट या राइट किसी साइड से भी करे, आपने कोई कोसेट बनाया और वो अगर हमारा सेम सेट के इक्वल होता है, ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि जो ए है हमारा वो उसी एच में से बिलोंग करता है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर इक्वल होने का मतलब है, इक्वल होने का मतलब है कि जो ए एच है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है किसमें, एच में, ठीक है, यानी कि ए एच के सारे एलिमेंट्स एच में होंगे, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ए जो है वो उसी एच का ही क्या है, एलिमेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास जी था, जेड, और जो एच है हमारा, एच हमारा मान लीजिए कि हमने बनाया है इसी का एक सब ग्रुप लिया 2Z, ठीक है जी, ये हमने 2Z लिया, ठीक है, तो 2Z हमारा सब ग्रुप है कौन सा, ये हमारा हो गया 0 +-2 +-4, ठीक है, इस टाइप से हमने यहाँ पर कोई एक एलिमेंट लिया जी से, ठीक है जी, कोई भी एलिमेंट लिया लाइक 4, ठीक है, ये हमने एक एलिमेंट लिया 4। अब जैसे ही हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं एच से तो ये हमारा बन जाएगा कोसेट, ठीक है जी,
कोसेट क्या बनेगा कि सारी की सारी एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा +-8, ये हो जाएगा +-16। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं ये सारे एलिमेंट एच से ही लिए हैं हमने। ठीक है, सारे एलिमेंट एच में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एच में भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब है कि जो आपने ये जो एलिमेंट लिया था जी से, ये हमारा एलिमेंट जो है वो एच में भी कंटेन कर रहा है, और ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पर मान लीजिए आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, +-3 से या +-5 से, तो हो सकता था कि कोई ऐसा एलिमेंट आ जाता जो इसमें एच में नहीं होता। ठीक है, सो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अगर आप ऐसा करते हैं वो ही सेम सेट में कंटेन करता है, देन वो एलिमेंट जो है हमारा जो आपने लिया वो एच में से भी बिलोंग करता है। ठीक है जी। सेम प्रॉपर्टी अगर आप देखें, सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर आप राइट साइड से भी करते हैं और ये हमारा एच में ही कंटेन कर जाता है, दैट मीन्स जिस एलिमेंट से भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी बेसिकली एलिमेंट तो हमने जी से लिया ना, अब वो एलिमेंट एच में है या नहीं है ये नहीं हम कह सकते, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है देन ये एलिमेंट हमारा एच में से ही है। ठीक है, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा आपके पास कि एच इक्वल्स टू एच आ जाए, ठीक है, और जिस एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो एच में से ना हो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर ये कंटेन कर रहा है इसमें, दैट मीन्स ए हमारा डेफिनेटली एच से ही बिलोंग करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर आप देखें, थर्ड प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर आपका एच ए ये कोसेट एच बी इस कोसेट के इक्वल होता है, ठीक है, इसका मीनिंग क्लियरली ये है कि आपका जो ए बी इनवर्स है ये हमारा एच से बिलोंग करता है। ठीक है, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है इसकी, एज इट इज आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी जो हमारा सब ग्रुप है उसका जो ऑर्डर होगा वो उसके लेफ्ट को सेट से ले ले या फिर राइट को सेट का ऑर्डर देखें तो तीनों के तीनों ऑर्डर सेम होंगे, क्योंकि देखिए इसमें भी जितने एलिमेंट्स हैं, बेसिकली इसमें मान लीजिए n एलिमेंट्स हैं, उन्हीं एलिमेंट्स को आपने a से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो n ही रहेंगे, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स n ही रहेंगे। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप h हमेशा ऑर्डर ऑफ इसके दोनों कोसेट्स लेफ्ट और राइट इनके इक्वल रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट फिफ्थ, अगर यहाँ पर जो a एलिमेंट आप g से ले रहे हैं कोसेट बनाने के लिए, इस टाइप से कोसेट बनाने के लिए, अगर आप आइडेंटिटी से कोसेट बनाते हैं यानी e से आप इसका कोसेट बनाते हैं तो वो सेम सेट के इक्वल ही आ जाएगा। यानी कि आप ई एच जो लेंगे, e यहाँ पर क्या है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, अगर इससे आपने इसका कोसेट बनाना चाहा है तो वो सेम हमारा एच सब ग्रुप ही आ जाएगा। ठीक है जी, ये चीज क्लियर है। चलिए, सो ये हमने देखा अब तक जो हमने सब ग्रुप देखा, और उसके बाद सब ग्रुप के कैसे हम कॉसेट्स बना सकते हैं और कॉसेट्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं तो वो हमने देख लिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारी दो चीज़ें पेंडिंग थी, अभी दो रिजल्ट्स हमने देखा था, हमने बोला भी था कि हाँ भाई हम इनको बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इन दो रिजल्ट्स को, ठीक है, इनके लिए हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जो डिस्कस करना हमें पड़ेगा, रिजल्ट ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम। ठीक है जी, लैग्रेंजेस थ्योरम का एक रिजल्ट है, अगर उस रिजल्ट को हम बहुत ही अच्छे से क्लियरली देख पाते हैं देन हमारे दो रिजल्ट्स जो है उनको हम सेटिस्फाई कर पाएंगे, उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, दैट इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, जी हमारा एक फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप का होने का मतलब है कि उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके अंदर वो हमारे फाइनाइट है। ठीक है, फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो हमारा क्या है, n है। ठीक है, and H is any subgroup, H is any subgroup of G, then H हमारा जो है G का सब ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इसका जो फाइनल रिजल्ट है ये हमें कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ H जो है ये हमेशा ही डिवाइजर होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप के। ठीक है जी, H अगर G का सब ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ H हमेशा ही एक डिवाइजर होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप के। ठीक है, यानी कि order of subgroup is always a divisor of order of group। अब इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी ग्रुप का ऑर्डर 15 है। ठीक है, किसी ग्रुप का ऑर्डर 15 है, दैट मीन्स हमारे पास जो इसके सब ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है, जो हमारे सब ग्रुप्स बनेंगे इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है, या फिर 15 हो सकता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है।
यानी कि अगर किसी भी ऑर्डर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर 15 है, ठीक है, तो हमें पता है कि जो भी इसका सब ग्रुप होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो डेफिनेटली इसका डिवाइजर होगा, और डिवाइजर इसके 4 डिवाइजर्स हैं, दैट मीन्स इसके टोटल 4 ऑर्डर के यानी 1 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का या 15 ऑर्डर का नंबर ऑफ जो सब ग्रुप्स हैं वो कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ठीक है। सो इसमें आप बात कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स हैं, इसके लिए जो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स हैं वो या तो 4 से कम होंगे या फिर 4 होंगे, ठीक है। 4 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा डिवाइजर्स कहाँ से लाओगे, ठीक है, डिवाइजर तो आप ला नहीं सकते ना, ठीक है। यानी कि बेसिकली नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इसके 4 हो सकते हैं या फिर 4 से कम हो सकते हैं, एग्जैक्टली 4 होंगे या नहीं होंगे ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। सो इट इज क्लियर कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स जो है वो नंबर ऑफ डिवाइजर्स से हमेशा ही छोटे होते हैं, ठीक है। सो इससे रिजल्ट हमारा बेसिकली क्या निकलता है, इससे रिजल्ट हमारा निकलता है पहला रिजल्ट, दैट ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इज ऑलवेज अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है, ये तो हमें पता ही था, ठीक है। यानी कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वो हमेशा ही के इनटू ऑर्डर ऑफ किसी उस पर्टिकुलर एलिमेंट का हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड रिजल्ट इससे हमारा क्या निकलता है कि किसी भी एलिमेंट में, यानी कि किसी भी एलिमेंट में अगर उसी एलिमेंट का अगर आप ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है, यानी उतनी ही बार ऑपरेट करेंगे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है कि ए में आपने एम टाइम से इसको ऑपरेट किया और हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, दैट मीन्स ये एम क्या है, ये हमारा ऑर्डर ऑफ ए है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कहता है कि अगर आप ऑर्डर ऑफ ए लगाएं तो भी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, और ए के ऊपर अगर आप ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वली इसको ऑपरेट करते हैं देन ऑल्सो हमारा जो है हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, यानी कि आप यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी लगाएंगे ना तो भी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, ये इसका सेकेंड रिजल्ट है, ठीक है जी। ये तो हमारी डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर है और यहाँ पर ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है। और थर्ड हमारी कंडीशन क्या कहती है, थर्ड हमें कहता है कि अगर आप लेते हैं इंडेक्स ऑफ एच इन जी, इंडेक्स ऑफ, ये थोड़ा सा समझने की चीज है, थोड़ा सा क्लियरली, थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे, इंडेक्स ऑफ एच इन जी, ठीक है जी, इसका मीनिंग होता है, इसे हम इससे डिनोट करते हैं जी, ये हमारा ये है इंडेक्स ऑफ जी, इंडेक्स ऑफ एच इन जी, ये हमारा इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, ठीक है जी, इसके इक्वल होता है, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ एच इन जी, ठीक है जी। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए एच है, ठीक है, चलिए इंडेक्स ऑफ एच इन जी को बहुत ही अच्छे से देखते हैं। इसको पहले समझते हैं अच्छे से, इसे हम डिनोट करते हैं इससे, ठीक है जी। अब देखिए मान लीजिए एच जो है, एच हमारा एक सब ग्रुप है, इट इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, हमने यहाँ पर इसका एक कोसेट बनाया है एच ए, जो कि कुछ इस टाइप से है, एच ए फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, ठीक है, ये हमारा हो गया कोसेट ऑफ एच इन जी, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। अभी हमें एक ही साइड से लेना है, ठीक है, एक ही साइड से, लेट ऑल कोसेट्स ऑफ एच इन जी, ठीक है जी। अब हम कितने कोसेट्स बना सकते हैं, हम कोसेट्स बना सकते हैं HA1 बना सकते हैं, HA2 बना सकते हैं, ठीक है, सो अप टू HAK बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पता है कि मान लीजिए जी में हमारे पास A1 A2 सो अप टू AK ये हमारे एलिमेंट्स है, तो A1 से एक बार बना सकते हैं, A2 से बना सकते हैं, ठीक है, जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी से हम जो है H के साथ इसका एक कोसेट बना सकते हैं, ठीक है, ये हमारे हो गए टोटल जो हमारे कोसेट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर all distinct cossets of H in G, ये हमने ले लिए, सारी के सारे कोसेट्स हमने ले लिए H in G, टोटल जितने भी कोसेट्स बन सकते हैं ना ये हमें एक ही साइड वाले लेने हैं, या तो लेफ्ट साइड वाले लो या फिर राइट साइड वाले लो, क्योंकि हमें पता है कि जितने लेफ्ट के होंगे उतने ही राइट के होंगे, सिर्फ एक ही साइड की बात करनी है, या तो ओनली लेफ्ट की बात करनी है या फिर ओनली राइट की बात करनी है, ठीक है। तो ये हमने लिया है राइट साइड वाले कोसेट, ठीक है, क्योंकि हम जो है ए को राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो सिंपली हमने लिया कि जितने भी इसके कोसेट्स बन सकते थे ना जी में, वो हमने सारे के सारे कोसेट्स ले लिए हैं, ठीक है। सो ये टोटल नंबर ऑफ ऑल कोसेट्स, ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी जो होता है यही हमारा होता है इंडेक्स,
ठीक है जी, यही हमारा हो जाता है इंडेक्स। ठीक है, और ये जो इंडेक्स है, अगर हम निकालना चाहते हैं कि भाई हम कितने नंबर ऑफ कोसेट्स इसमें बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें ऑर्डर ऑफ ग्रुप को ऑर्डर ऑफ जो है सब ग्रुप है उससे डिवाइड करना पड़ता है। यही हमारे होते हैं नंबर ऑफ कितने डिस्टिंक्ट, इसे हम कहेंगे इंडेक्स। ठीक है, कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ एच बन सकते हैं जी के अंदर, ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। ठीक है जी, ये चीज हमें पता चल चुका है। तो यहां से हम देख लेते हैं, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं दैट नंबर ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, ये हमारे इक्वल होते हैं किसके, ऑर्डर ऑफ ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप के। ठीक है जी, ये हमारे पास सिंपली इससे एक थर्ड हमारा रिजल्ट आता है, जिसे हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ एच इन जी। ठीक है जी, ये चीज हमने देख लिया बहुत ही अच्छे से। ठीक है, अब इस पर बेस्ड हम प्रॉपर्टीज पर जाते हैं। क्योंकि कोसेट्स की बात हमने की थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक तो इस 5 नंबर रिजल्ट की बात करते हैं कि अगर हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप किसी का प्राइम नंबर होता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स की हमें बात करनी है। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा अच्छे से इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा हमने अभी अभी एक रिजल्ट देखा था कि मान लीजिए एच हमारा क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है, और जी हमारा ग्रुप है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर लैग्रेंजियन रिजल्ट अभी देखा था, लैग्रेंजेस का रिजल्ट हमने देखा था कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है उसको हमेशा ही डिवाइड करता है कौन, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। ठीक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो है वो हमेशा ही एक डिवाइजर होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप का। ठीक है, अब मान लीजिए कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है ये आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर है, ये डिवाइजर है किसी ऑर्डर ऑफ एच का। ठीक है, अब आप मानते हैं कि जो प्राइम नंबर है आप उसे सिर्फ और सिर्फ या तो 1 से या फिर उस पर्टिकुलर प्राइम नंबर खुद से सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, और तो वो उसका कोई डिवाइजर होता ही नहीं है। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ जो एच है, ठीक है, यानी पी को आप ऐसी कौन सी संख्या है जिससे डिवाइड कर सकते हैं, या तो आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर इसी खुद से ही डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ एच जो है वो आपका या तो 1 होगा या फिर आपका पी होगा, जो प्राइम नंबर आपका है जितना उसका ऑर्डर ग्रुप का सिर्फ उसी के बराबर होगा। दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक तो 1 ऑर्डर का और एक आपका पी ऑर्डर का, ये 2 ही आपके सब ग्रुप्स हो सकते हैं। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट निकलता है कि अगर आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, दैट मीन्स नंबर ऑफ सब ग्रुप्स आपके 2 ही हो जाएंगे। एक का ऑर्डर 1 होगा और एक का ऑर्डर, जितने भी प्राइम नंबर आपको दिया हुआ है, जितना भी ऑर्डर का ग्रुप है, सेम ऑर्डर का आपका जो है सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है जी, सो ये हमारा एक बेसिक सा कॉमन सा रिजल्ट जो हमने अभी तक डिस्कस किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लैग्रेंजियन थ्योरम का रिजल्ट हमने कर लिया था, और इस पर जो है इंडेक्स की बात भी हमने कर ली थी। अब इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। यानी कि आपका कोई भी ग्रुप है इस टाइप से, कोई भी आपका ग्रुप है इस टाइप से। ठीक है, इस ग्रुप में से आपने मान लीजिए यहाँ पर कोई छोटा सा, इसके अंदर ये पर्टिकुलर आपका ग्रुप था, इसमें से आपने छोटा सा एक सेट लिया एच। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपने इसी पर्टिकुलर जी में इसके बहुत सारे कोसेट्स बना लिया। वो कोसेट्स कुछ इस टाइप से हो जाएंगे, सारे के सारे आपने बहुत सारे कोसेट्स बना लिए। जितने भी एलिमेंट्स थे आपके पास जी में, उन सभी के आपने कोसेट बना लिए। जैसे एक आपने बना लिया HA1, एक आपने बनाया HA2, एक आपने बनाया HA3, एक आपने बनाया HA4, सॉन अप टू आपने जो है HAK। ठीक है, ये आपने सारे के सारे सबसेट्स बना लिए। ठीक है जी, सॉरी, सारे के सारे कोसेट्स बना लिए। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसकी पहली प्रॉपर्टी तो ये कहती है कि HA एंड HB, ठीक है, HB HA एंड HB, ठीक है, ये आपने लिए हैं H इंटू बी एंड H इंटू ए। ठीक है,
दीज आर कॉसेट्स, ठीक है, ये आपके कॉसेट्स हैं, ठीक है। अगर ये कोई दो कॉसेट है आपके, देन या तो एच ए बराबर एच बी होगा, आइदर बोथ कॉसेट्स आर इक्वल, और या फिर इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। यानी कि या तो दोनों क्या होंगे, या तो दोनों कॉसेट्स सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है जी, या फिर इन दोनों कॉसेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी ये डिसजॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। आप देख पा रहे हैं HA1 अपना अलग फील्ड का है, HA2 अपना अलग फील्ड का है, ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर यानी कि सिंपल सी बात है कि कोई भी दो कोसेट्स जो है, टू कोसेट्स जो है वो कुछ भी साझा नहीं करते, नो साझा, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है उनका, ठीक है। बहुत जो सारे के सारे कोसेट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, ठीक है। या तो वो सेम हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, या फिर वो क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट हो जाएंगे। और डिसजॉइंट सेट्स के लिए हम जानते हैं कि पूरा का पूरा सेट बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए जी जो है वो सारे के सारे कोसेट्स या तो लेफ्ट या फिर राइट, ठीक है जी, सारे के सारे कोसेट्स का क्या होता है, यूनियन होता है, यानी कि आप सारे कोसेट्स का यूनियन कर लेते हैं तो आपके पास पूरा का पूरा ग्रुप बन जाता है, ठीक है जी, ये चीज हमने देख ली है। अब ये सारी चीजें एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये हमारा ग्रुप लिया हमने 1, -1, आयटा, -आयटा, ये हमने एक ग्रुप लिया। इसी में से हमने एक सब ग्रुप लिया है 1, -1, ठीक है जी, ये हमने सब ग्रुप लिया। अब सब ग्रुप का हमने जी में हमारे 4 एलिमेंट्स है, ठीक है, इन चारों एलिमेंट्स के लिए हमने इस सब ग्रुप के कॉसेट्स बनाए, ठीक है जी। सो कॉसेट्स हमारे कुछ इस टाइप से बनेंगे, H×1, H×-1, H×आयोटा, H×-आयोटा, तो बना लेते हैं इनको। ये हो जाएगा हमारा 1, -1 एज इट इज, और ये हमारा हो जाएगा -1, 1, और ये हमारा हो जाएगा आयोटा, -आयोटा, और ये हमारा हो जाएगा -आयोटा, आयोटा, ठीक है जी। अब इसमें देख रहे हैं आप कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और ये दोनों सेम है, ठीक है। यानी कि या तो कोई दो जो हमारे सब ग्रुप्स हैं वो या तो आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, ये तो आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है जी। ये भी आपस में क्या है, ये भी आइडेंटिकल है, सेम है। लेकिन इन दोनों के अंदर आप देखें तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सारे के सारे क्या है, डिसजॉइंट है, ठीक है। और इन दोनों डिसजॉइंट वाले का अगर आप यूनियन कर लेते हैं तो वापस हमारे पास जो है क्या बन जाएगा, आपका ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। बस यही हमारा था। और अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं इसका इंडेक्स, इंडेक्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ जो है किसी भी सब ग्रुप का, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारा होता है 4, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप यहाँ पर हमारा 2 है, ठीक है, इसका ऑर्डर ऑफ 2 है। यानी कि आप नंबर ऑफ कॉसेट्स कितने बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, ठीक है। ये हमारा एक ही कॉसेट है और ये हमारा दूसरा कॉसेट है, ठीक है। यानी कि आप नंबर ऑफ कॉसेट्स, इसके डिस्टिंक्ट कॉसेट्स आप सिर्फ 2 ही बना सकते हैं, ठीक है। तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो अब तक हमने देखी वो हमने डिस्कस यहाँ पर कर ली है, ठीक है जी। चलिए, सो इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। which of the following is not true, कौन सा सही नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी सिंपली क्या कहती है कि जो आपका ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होता है ये हमेशा ही डिवाइजर होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप के, ठीक है। यानी कि जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होगा वो कहीं ना कहीं डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप हमारा डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, तो सही बात है। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप हमारा डिवाइजर होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप का, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो 4 है ये हमारा डिवाइजर नहीं है, दैट मीन्स ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस पर्टिकुलर 15 ऑर्डर वाले ग्रुप का सब ग्रुप का ऑर्डर 4 नहीं हो सकता, ठीक है। 15 वाले का या तो 1 होगा या फिर 3 होगा या फिर 5 होगा या फिर 15 होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके 4 सबसेट ही होंगे, ठीक है। 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 से कम भी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी चीज हम देख लेते हैं।
कि जो लैंग्वेजेस हमने की थी, ठीक है, इसमें हमने किया था कि ऑर्डर ऑफ एच जो है वो डिवाइजर होता है हमेशा ऑर्डर ऑफ जी के, ठीक है, ये हमने किया था। और इसमें हमने ये भी देखा था कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर्स के, नंबर ऑफ डिवाइजर्स के, ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि ये लेस देन इक्वल टू होगा, ठीक है, लेकिन ये इक्वल कब हो जाएगा, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इक्वल हो जाते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर्स के सिर्फ एक ही कंडीशन में, और वो कंडीशन हमारी क्या होती है कि इफ ग्रुप हमारा क्या होना चाहिए, ग्रुप हमारा साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है जी। अगर हमारा ग्रुप साइक्लिक होता है, अगर हमारा ग्रुप साइक्लिक होता है तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स जो है वो नंबर ऑफ डिवाइजर के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज हमारे नंबर ऑफ सब ग्रुप्स लेस देन इक्वल टू रहते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर्स के, ठीक है। सो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली हैं कोसेट्स की, ठीक है। कुछ और प्रॉपर्टीज के लिए आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने देख लिया था अभी कि हमारा बेसिकली जो किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर हमारा प्राइम नंबर होता है तो उसमें नंबर ऑफ सब ग्रुप्स जो है वो सिर्फ 2 होते हैं, ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। सो इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर एच हमारा के से कंटेन करता है, ठीक है, और ये दोनों के दोनों एच और के जो है ये हमारे सब ग्रुप्स हैं किसके, जी के, ठीक है, एंड इफ इंडेक्स ऑफ एच इन जी ये हमारा 8 है, इंडेक्स ऑफ के इन जी ये हमारा 4 है, ठीक है, देन हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि एच हमारा के का सब ग्रुप है, ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है इंडेक्स ऑफ के इन एच, सॉरी इंडेक्स ऑफ एच इन के, ठीक है, क्योंकि एच जो है ये हमारा कंटेन करता है के से, ठीक है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा जी है, ये हमारा के है और ये हमारा एच है, ये कंडीशन गिवन है, ठीक है। एच और के तो दोनों सब ग्रुप्स हैं ही, लेकिन ये हमारा के है और अंदर वाला हमारा एच है, ठीक है, ये कंडीशन है। तो इसके अंदर आप कहेंगे कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉसेट्स ऑफ एच इन जी ये हमारे 8 हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉसेट्स ऑफ के इन जी ये हमारे 4 हो जाएंगे। अब हमें बताना है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉसेट्स ऑफ एच इन के हमें बताना है, ठीक है। सो हम जानते हैं कि इसका हमारा क्या हो जाएगा, इंडेक्स ऑफ ये, ठीक है, इसका हमारे पास नॉर्मली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, इट इज इक्वल्स टू 8, और हमें जी इंडेक्स ऑफ के इन जी ये भी हमें दिया हुआ है, ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ के एंड इट इज इक्वल टू 4। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी, इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, ठीक है जी, और ये हमारा इक्वल टू आ जाएगा 2, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ एच इन के, ठीक है, और ये हमारा 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है जी। सो ये हमने देख लिया है, और इसी पर बेस्ड एक प्रॉपर्टी हमने देख ली थी, एक प्रॉपर्टी हमें देखी थी कि ऑर्डर ऑफ एच इंटू के अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इसके इक्वल होता है, ठीक है। और ये तभी होगा सिर्फ और सिर्फ जब एच के आपका के एच के इक्वल होता है, तभी हमारा ये क्या हो जाएगा, एक सब ग्रुप होगा, ठीक है। सो ये चीज भी हमने देख लिया, ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से, मान लीजिए एच और के दोनों सब ग्रुप्स हैं किसके, जी के, ठीक है। एच का ऑर्डर जो है, एच का ऑर्डर 6 है, के का ऑर्डर 8 है, ठीक है जी। एच इंटू के, एच इंटू के का जो ऑर्डर है ये हमारा 16 है, ठीक है। अब हमें बताना है कि एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। सो देखिए हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ एच इंटू के इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्लियरली हम देख पा रहे हैं, रख देते हैं हम, ये 16 है हमारे पास, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एच हमारा 6 है, ऑर्डर ऑफ के हमारा 8 है, ठीक है, और एच इंटरसेक्शन के इसका ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है। सो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के हमारा हो जाएगा 6 इंटू 8 अपॉन 16, ठीक है जी। जैसे आप कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के जो है, और यहाँ पर ये हो जाएगा 6, 8 एंड 16, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ठीक है 3 हमारा आंसर आ गया।
चलिए ये क्वेश्चन हमने जो है यहाँ पर कर लिए हैं। एक और चीज हम करते हैं, एक हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स, मान लीजिए किसी के लेफ्ट कोसेट्स की संख्या n है एंड राइट कोसेट्स की संख्या m है, ठीक है, तो कौन सा इनमें से ट्रू होगा? m नॉट इक्वल्स टू n, m ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, c m इक्वल्स टू n, d m लेस देन इक्वल्स टू n। तो इसका जो आंसर है ये बहुत ही इजी सा जो है, इसको आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है, ठीक है जी, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलिए ये हमने देख लिया है। इसी के साथ चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक हमने देखा था हमारा एक यूएन होता था, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था जब हमने मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो किया था, और उसके बाद जब हम बात कर रहे थे ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप्स की, ठीक है, तो वहां पर हमने ये चीज देखी थी, जहां पर हमने एबिलियन ग्रुप की भी बात की थी। तो यूएन जो है ये हमारा अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये हमारा एक एबिलियन ग्रुप होता था, ये भी हमने जो है डिस्कस किया था। और ये भी देखा था कि वहां पर ऑर्डर ऑफ यूएन जो है ये हमारा फाई ऑफ एन के इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये चीजें हमने वहां पर देखी थी, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। यूएन जो होता है ये हमारा होता है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को प्राइम टू एन, ये आपने फर्स्ट लेक्चर में आप देख भी सकते हैं इसको, ठीक है जी। और इस पर ऑपरेटर होता है जो हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन हम इस पर लगाते हैं, ठीक है। बेसिकली ऑर्डर ऑफ यू एन जो होता है ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली फाई एन, ठीक है। और फाई के लिए आप देखते हैं कि फाई अगर प्राइम नंबर्स पर लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आता है p-1। अगर आप फाई प्राइम नंबर्स की किसी पावर के लिए लगाते हैं तो ये हमारा हो जाता है pk माइनस p की पावर k-1, ठीक है। अगर आप फाई किसी दो प्राइम नंबर्स p1 एंड p2 के मल्टीप्लीकेशन के लिए लगा रहे हैं तो ये फाई ऑफ p1 एंड फाई ऑफ p2 हो जाता है, विच इज इक्वल टू p-1, p1-1 एंड p2-1, ठीक है। ये हमारा हो जाता है। सिंपली इनका यूज करके हम किसी भी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का क्या निकाल सकते हैं, उसका सिंपली हम ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब जैसे सिंपली मान लीजिए हमारे पास U8 है, ठीक है, U8 यानी कि 8 से छोटे और 8 के साथ को प्राइम वाले नंबर्स कौन से होंगे, ठीक है। देखिए हम देख सकते हैं इसके लिए एक तो 1, एक 3, एक 5, एक 7, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 2 इसके साथ को प्राइम नहीं होता, 4 नहीं होता है, 6 नहीं होता है, तो बेसिकली हमारे पास 4 एलिमेंट्स बचते हैं, 1 3 5 एंड 7, ये हमारा U8 का सेट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ले रहे हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर भी इसके लिए हम अगर ऑर्डर देखना चाहें, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 अगर हम देखना चाहें तो ये हमारा इसके लिए 8 से जब आप इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, 8 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो सिंपली हमारा इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, ठीक है। आपको कितनी बार 1 को कितनी बार आप मल्टीप्लाई करके और उसको डिवाइड करते हैं 8 से, तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका ऑर्डर 1 ही हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ अगर आप 3 करना चाहते हैं तो 3 + 3 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो भी आपके पास रिमाइंडर 6 आएगा। अगर इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, माफ कीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, तो 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9/8 आएगा, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ 3 जो है ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 5 देखना चाहते हैं तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 × 5 25, और 25 को जब आप 8 से करेंगे तो सिंपली हमारे पास जो है रिमाइंडर 1 ही बचेगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 7 की अगर बात करते हैं तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि 49/8 इसको जब आप डिवाइड करेंगे 8 से तो सिंपली रिमाइंडर हमारा 1 ही आएगा, ठीक है। ये हमारे एलिमेंट्स का, और ये हमने देख लिया है। काफी सारी चीजें हमने जो है डिस्कस कर ली है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है जी। ग्रुप थ्योरी का आज हमारा 3rd लेक्चर था, इसमें हमने काफी चीजें डिस्कस की है। सबसे पहले तो हमने जो है डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चंस किए थे, ऑर्डर पेयर के क्वेश्चन किए थे, जिसमें हम बेसिकली एलिमेंट का ऑर्डर निकालते हैं ऑर्डर पेयर का, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने किया था हमारा
सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, ठीक है जी। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज की बात करने के बाद हमने जो है सब ग्रुप्स का यूनियन, इंटरसेक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इनके बारे में बात की। और उसके बाद हमने बेसिकली कॉसेट्स के बारे में बात की, ठीक है जी। कॉसेट की सारी प्रॉपर्टीज और लैग्रेंजेस थ्योरम का जो रिजल्ट था, इस पर बेस्ड कुछ चीज़ें जो है हमने डिस्कस की, ठीक है जी। और चलिए, सो इस पर बेस्ड काफ़ी सारी क्वेश्चंस हमने किए हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि काफ़ी लेंथी है हमारा टॉपिक है, ठीक है जी। सो ग्रुप थ्योरी की नेक्स्ट 4th पोर्शन में हम मिलते हैं हमारे नॉर्मल सब ग्रुप के साथ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। सो नॉर्मल सब ग्रुप, क्वेश्चन सब ग्रुप और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है हम आगे सीखेंगे कि कैसे हम नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट को फाइंड करते हैं, ठीक है। कैसे हम सेंटर ऑफ किसी पर्टिकुलर ग्रुप को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी लेंथी हमारा टॉपिक बचा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आगे। एंड वीडियोस आपके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल रह रही होंगी, ठीक है। पुरानी वीडियोस को आप प्लीज़ ज़रूर देखें ताकि टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।